नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, सियासत में जिस तरीके से नए नए रुख देखने को मिल रहे हैं, आपने देखा है किस तरीके से सीटों के बंटवारे के बाद से अब उम्मीदवारों के जो ऐलान है वो तमाम सियासी पार्टियों के जरिए से हो रहे हैं। आपने देखा है कि एनडीए में अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर के अब ऐलानात शुरू हो गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में वहीं अभी भी बेचैनी जो है वैसे ही बरकरार है। महागठबंधन में नूरा कुश्ती जो है वो राजद, कांग्रेस और सीपीआई के बीच में जारी है और बराबर कहा जा रहा है कि ये किसी फैसले पर नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो महागठबंधन का हाल दिख रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि सीटों को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों में जो बवाल छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में भी कुछ नया देखने को मिले। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के लिए जुड़ेंगे बाबा से जानने के लिए कि क्या चिराग के खिलाफ चाचा पारस ने लिया है यू टर्न, हाजीपुर में उतारेंगे बोरो प्लेयर, क्या नाम हो गया है फाइनल। जुड़ते हैं बाबा से, जानेंगे क्या लगता है सर, कुछ नया होगा क्या? बिल्कुल नया होगा अब्बास। इसलिए हम बता रहे हैं ये बात कि लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में पल पल नया नया ट्विस्ट आ रहा है और ये ट्विस्ट इतना खतरनाक है कि आप समझ रहे हैं कि कुछ और होगा तब तक कुछ और हो जाता है। कई पॉलिटिकल पंडित के भविष्यवाणियां कहिए तो एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दावा कर रहे थे, कई लोगों ने इंटरव्यू लिया था पशुपति कुमार पारस का और ये दावा अपने तरफ से भी करने लगे थे कि किसी कीमत पर चिराग पासवान को हाजीपुर नहीं मिलेगा और पशुपति कुमार पारस छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं और 5 सांसद भी उनके साथ हैं। लेकिन पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। हाजीपुर ने स्पष्ट कर दिया था कि हाजीपुर अब किस मिजाज के साथ आगे बढ़ेगा। हाजीपुर ने यह मिजाज बना लिया था कि चिराग पासवान ही अब वहां के उम्मीदवार होंगे और हाजीपुर की जनता ने भी चिराग पासवान को आशीर्वाद दे दिया था। आपको याद होगा जिस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे और हमारी पूरी टीम मौजूद थी हाजीपुर के, वहां जनता ने किस तरह से चिराग पासवान का समर्थन किया था और उन्हें हाजीपुर आने की बात कही थी। हाजीपुर को लेकर के चिराग पासवान ने पहले भी कह दिया था कि वो अपने पिता की कर्म भूमि रही है, उसे अपनी कर्म भूमि बनाएंगे और वहां के लोगों के साथ जो रिश्ता रामविलास पासवान ने कभी बनाया था उस रिश्ते को बरकरार रखेंगे। पशुपति कुमार पारस जब 2019 में हाजीपुर से चुनाव जीत करके आए, उसके बाद वहां की जनता का रोष बढ़ता गया उनके प्रति। ऐसे भी बगल में पटना के होते हुए हाजीपुर कम जाना और हाजीपुर ध्यान नहीं देना इस बात की तरफ इशारा करता था कि पशुपति कुमार पारस के लिए ये कहीं ना कहीं जगह और ये पद मुफीद नहीं है। आपको बता दें कि इसके चर्चाएं लगातार होती रही, जब पार्टी टूटी तब भी, और पार्टी टूटने के बाद तो पूरी तरह से 5-5 सांसदों को साथ जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने दावे ठोके, वो बहुत सारी कहानियां कह रहे थे। आज आप देखिएगा तो जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि अब हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस नहीं लड़ेंगे। कल तक जो कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि चिराग पासवान को पटकनी दे देंगे, चिराग पासवान में कितना दम है, उनके पास 5-5 सांसद हैं। आज स्थिति यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान को कभी पशुपति कुमार पारस ने परिवार और पार्टी में एकदम अलग थलग कर दिया था, आज खुद हो गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के बाद भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बार बार ये कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हाजीपुर से लड़ने से रोक सके। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कुछ और कहानी कह रही है। आपको बता दें कि लगातार आपने चर्चाओं में देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है कि अब तो हाजीपुर, आप देखा कि जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौता के बाद जब पहली बार पटना लौट करके आए, बिहार लौट करके आए चिराग पासवान, तो सबसे पहले हाजीपुर गए और अपने पिता की कर्म भूमि और वहां अपने पिता के जो आदमकद मूर्ति है उस पर माल्यार्पण भी किया और आगे की रणनीति का वहां के लोगों से विचार विमर्श भी किया। ये विचार विमर्श लगातार रात के बहुत देर तक चलता रहा और इसके बावजूद आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस कहीं फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या इसका मायने है कि वो छापामारी युद्ध करने के लिए तैयार हैं? तो आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने ये प्रयास जरूर किया था। पशुपति कुमार पारस इस फिराक में हैं कि वहां से ऐसा बोरो प्लेयर उतारें जो चिराग पासवान को मुश्किलों में डाल दे। इसकी तैयारी वो पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी पशुपति कुमार पारस ने ये खेल कर दिया है और पशुपति कुमार पारस भले ही एनडीए में नहीं हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो मंत्री पद से और एनडीए से भी बाहर हो गए हो, लेकिन अभी उन्होंने
अपनी रणनीति नहीं छोड़ी है, यानी उनकी रणनीति अभी भी जारी है। और इस रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि जो हाजीपुर की जनता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है चिराग पासवान को, क्योंकि मैंने वहां के जनता के साथ एक लंबा समय बिताया है और जब रामविलास पासवान भी वहां से सांसद हुआ करते थे तो वहां का काम वही देखते थे। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे। एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान आपने सुना भी होगा कि पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली में ये कहा था कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और वो इंडिया का हिस्सा है भी नहीं। जी, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके हवाले से अगर कहा जाए तो पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि बीजेपी में से मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि वो अपना फैसला पर विचार करे। आपको याद होगा कि जब उन्होंने 5 सीटें मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को, उसके बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, लेकिन उनके आग्रह पर किसी भी तरह का कोई तवज्जो या नहीं दिया गया। और यहां तक कि उनके परम प्रिय मित्र जो हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह, जिन्होंने कभी कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अलग करके चिराग पासवान से बदला लिया था, वो भी पूरी तरह से मुखदर्शी बने रहे और पशुपति कुमार पारस बाहर का रास्ता देखने के लिए मजबूर हो गए। अब जो विचार सामने आ रहा है और जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर से, वो काफी पहले चिराग पासवान से हार चुके थे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार जिस तरह की मेहनत कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने लगातार बिहार की जनता से कनेक्ट किया, वो काफी कुछ कहानियां कह रहा था। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसमें बोरो प्लेयर उतारने की बात की जा रही है और इसमें 3 नाम बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं। पहला नाम है कि पशुपति कुमार पारस वहां से प्रिंस पासवान को उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस पासवान ने पूरी तरह से अब मन बदल लिया है और जो हमारी जानकारी है कि उन्होंने चिराग पासवान से भी भीतर खाने में बातचीत की है और उन्होंने माफी भी मांगा है। लेकिन चिराग पासवान अभी वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह की माफी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस समय चिराग पासवान जाकर के दरवाजे पर खड़े थे, सबने देखा है, वो तस्वीरें मीडिया में छा गई थी कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के दरवाजे पर जाकर के घंटों खड़े रहे, दरवाजा खुलवाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी तरह से प्रिंस पासवान ने भी एक बात नहीं सुनी चिराग पासवान की। अब जबकि ये पूरा का पूरा माहौल और हाजीपुर में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए राजनीतिक यात्रा जो इतनी लंबी चौड़ी की है पशुपति कुमार पारस ने, वो हाजीपुर में क्या करेंगे। तो हाजीपुर में दूसरी जो उम्मीद बन रही है, बोरो प्ले उतारने की बात हो रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल से जो उनके चिराग पासवान के बहनोई हैं साधु पासवान, उनको उतारने की बात कर रहे हैं, यानी उनको भी संपर्क में लिए हुए हैं और बोरो प्लेयर के रूप में वो राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार ले सकते हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि एक और संभावना है कि कहीं भाई बहन की लड़ाई न करवाने के लिए तैयारी कर दें पशुपति कुमार पारस, क्योंकि आशा पासवान जो पशुपति कुमार पारस की भतीजी भी हैं और रामविलास पासवान की बेटी हैं, उन्हें भी चिराग पासवान के विरुद्ध उतारने की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि हाजीपुर की जनता ने जिस तरह से चुनाव से पहले ही चिराग पासवान को अपना समर्थन दिया है और जिस तरह की बातें की है, उससे कहीं से दूर दूर तक नहीं लगता है कि चिराग पासवान किसी भी मुश्किल में आएंगे। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अंततः जनता मालिक होती है। जनता क्या फैसला करती है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस जिस तरह से बैकफुट पर खड़े हैं और चिराग पासवान अपर हैंड लेकर के हाजीपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, कोई भी बोरो प्लेयर लेकर के आए पशुपति कुमार पारस, ऐसा लगता नहीं है दूर दूर तक कि चिराग पासवान को मैच से आउट कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा बाबा। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, इसमें सियासी घमासान और उठापटक देखने को मिला है। जिस तरीके से पार्टी टूटी और उसके बाद से जब बंटवारा हुआ इन दोनों का, तब से सियासत जो है वो काफी बदल गई थी। अब जब चिराग पासवान के हाथ में बीजेपी ने कमान दे दी है तो पशुपति कुमार पारस निहत्थे हो गए हैं और तमाम जो दावे और उनकी हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर की उम्मीदवारी जो थी वो सब खत्म हो गई और चिराग पासवान अब ऑल इन ऑल लोक जनशक्ति पार्टी में हो गए हैं। लेकिन जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अब कहा यह जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस के तरफ से कोई ऐसा पत्ता खोला जा सकता है कि जिससे मामला जो है वो बिगड़ जाए। चिराग पासवान की जो जीत की जो
तैयारियां हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से, वो कहीं ना कहीं कि उसमें पेच फंस जाए। कहा यही जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस इसीलिए अभी तक चुप है, और तमाम जो बदलाव देखने को मिले हैं एनडीए में, उसके बाद से जो सियासी हलचल तेज हो गई है, उसके बाद से तमाम जो मामला अभी तक दिख रहे हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। क्योंकि अब पशुपति कुमार पारस के पास अब सिर्फ इज्जत बचाने वाली बात रह गई है। क्योंकि चिराग पासवान साफ तौर पर कहते आए हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे तो जनता जो है उनके पिताजी के तर्ज पर उनको भी वैसे ही प्यार देगी जैसे रामविलास पासवान को देती थी। अब देखना यह है कि चुनाव का आगाज तो हो गया है, और अब आने वाले वक्त में क्या नतीजा देखने को मिलता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।